जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज ही मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, जिसको मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। गुरु जी की इतनी महिमा, इतनी कृपा है कि अगर मैं हर श्वास के साथ बोलूँ तो सत्संग ही सत्संग है। ये श्वास भी गुरु जी की है। ये सब कुछ जो भी दिया है गुरु जी ने दिया है। जो रोटी हम खा रहे हैं वो सब गुरु जी ने दी है। जो भी पूरा दिन में हम लोग करते हैं वो सब गुरु जी की कृपा से है। गुरु जी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं 2016 से गुरु जी से जुड़ी हूँ, पर उससे पहले कब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा ये मैं नहीं जानती संगत जी। संगत जी, मैं 2017 में अपने एक घर में शिफ्ट हुई थी अपने मदर के साथ। और मैं बचपन से कुछ चीज़ों से बहुत डरती हूँ। जैसे मुझे स्नेक्स का बहुत डर है, या मुझे शुरू से ही क्लोज स्पेसेस, लिफ्ट्स का मुझे फोबिया है। तो मैं संगत जी, मैं क्लोज स्पेसेस में जाने से मुझे घुटन होती है। मतलब मुझे इतनी सफोकेशन हो जाती है। कभी मैं सेकंड एसी में ट्रैवल करती हूँ तो मुझे कई बार इतनी सफोकेशन हो जाती है कि मुझे बाहर पूरी रात बैठ के ट्रैवल करना पड़ता है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे एक एक इन चीज़ों में से निकालते चले गए। अब मेरा वो फोबिया ख़त्म हो गया है। स्पेशली स्नेक्स के लिए जो मेरा फोबिया था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। भोले बाबा के साथ जुड़ने से, महाशिव के साथ जुड़ने के साथ मेरा वो फोबिया भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है गुरुजी ने। और जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना संगत जी, तो मैं बहुत डरती थी। मतलब मुझे अकेले रहने में इस तरह से बहुत घबराहट होती थी। मुझे लगता था कि मुझे मेरे फोबिया बहुत ज़्यादा थे क्लोज स्पेसेस के लिए, और घर में अकेले रहने के लिए बहुत सारे फोबियाज थे। तो एक दिन रात को मैं सोई हुई थी और मुझे सपने में इतने बड़े रूप दिखे। मतलब नीचे फर्श से लेकर और सीलिंग तक मुझे गुरुजी वाइट चोले में दिखे। इनफैक्ट तब मुझे ये पता नहीं था कि गुरुजी हैं। तब मेरी एक फ्रेंड है हीलर, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे तो रात को सपने में इतना बड़ा वाइट स्वरूप में इतने बड़े दर्शन हुए। क्या नाम है, आई मीन रूफ तक लगे हुए थे। अर्थ से लेकर रूफ तक एक स्वरूप था, उस पे वाइट चोला था और उनके मुझे दर्शन हुए हैं। तो उसने बोला कि ये तो तेरे गुरुजी के ही दर्शन है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्वरूप बिल्कुल गुरुजी जैसा था और वाइट चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उस दिन के बाद से तो गुरुजी संभालते ही चले गए। इतने सत्संग, मेरे को डिप्रेशन था, मेरे को डिप्रेशन में से गुरुजी ने धीरे धीरे निकाला। उसके बारे में भी मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से कैसे निकाला। और धीरे 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 मेरी मेडिसिन्स कम होती चली गई। इतनी यंगर एज से मैं मतलब मेडिसिन्स ले रही थी, इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स ले रही थी। अभी भी मेडिसिन्स हैं मेरी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी अच्छी हेल्थ बख्श रहे हैं। और बहुत शुक्राने हैं संगत जी गुरुजी के। कितने भी शुक्राने करूं मैं वो कम है। कैसे गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है, हर कदम पे वो मेरे साथ होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा बुटीक है और मैं घर से निकलती हूँ तो तितलियाँ दिखेंगी। मेरे घर में ही कबूतर, गुरुजी के घर में ही कबूतर का वास है। और बल्कि एक दिन कबूतर से मुझे याद आया कि मैं नहीं जानती, कबूतर बाहर से उन्होंने घर के बाहर से उन्होंने सीलिंग में जगह बना रखी थी और वो वहीं चहल पहल आवाजें आती थी, सब कुछ होता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि रात में हम लोग जब
दुकान बढ़ा के घर पे आए तो अचानक से मेरा सेकंड फ्लोर पे मुझे ना कबूतर की ऐसे आवाज़ आई मुझे। तो मैं बाहर गई सीढ़ियों की तरफ, तो कबूतर अंदर अंदर बहुत घूम रहा था, जबकि तब विंटर टाइम था, कोई पंखे नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन वो कबूतर मेरे पास से होके गया, फिर मेरी मेड के पास से होके गया, मतलब इस तरह से वो उड़ते 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 वो फिर ऊपर चला गया, तो थर्ड फ्लोर पे चला गया। तो मुझे लगा कि आई मीन जहाँ से वो आया होगा वहाँ से वो निकल गया होगा। और बहुत ही बिल्कुल हेल्दी कबूतर, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था उसको देख के कि कोई प्रॉब्लम होगी उसको या कुछ भी होगा। वो फिर गुरुजी के रूम में चला जाता था, तो मैं भी ये सोच के नीचे वापस आ गई कि गुरुजी के रूम से वो अपने बाहर निकल जाएगा, और जैसे वो आया है वैसे वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, अगले दिन सुबह ना कोई फैन चालू है ना कोई कुछ चालू है, तो थर्ड फ्लोर का जो रूम है उसमें वो मरे हुए पड़े हैं। तो मुझे इतना दुख हुआ गुरुजी, मैंने सोचा कि पता नहीं क्या क्या हुआ होगा इस कबूतर के साथ। ये इतना हेल्दी था, इतना ऊपर नीचे घूम रहा था घर में, और ऐसा क्या हुआ होगा इस बच्चे के साथ कि उसको वो मुझे डेड मिला। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी के आगे प्रे किया कि गुरुजी इसकी सोल को पीस देना और आप इसको अपने चरणों में रखना, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पास हमेशा रहा है, तो इसे पीस देना और अपने पास रखना। तो मुझे नहीं मालूम कौन सा मेरा कष्ट था या क्या था, जो पता नहीं उस बच्चे ने अपने ऊपर लिया या फिर क्या हुआ उसके साथ, मैं कुछ नहीं जानती संगत जी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। इससे ज़्यादा अब और नहीं बोल पा रही हूँ। संगत जी, प्लीज़ मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। और देखिए, मैंने मंत्र जाप से भी शुरू नहीं किया था सत्संग। अब मैं अपने सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। संगत जी, मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करिएगा। मैं बहुत जल्दी इतने शुक्राने के सत्संग हैं कि रोज गुरुजी मुझे बोलते कि तू शुक्राना कर, तेरे कर्म काट दूंगा मैं, तू शुक्राना कर। तो मैं जल्दी अपने सत्संग शेयर करती रहूंगी शुक्राने के, ताकि गुरुपा कृपा करें और उनका शुक्राना हम लोग हमेशा करते रहें। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आप ये सत्संग हमसे करवाते रहें। कुछ गलती हो तो क्षमा करें प्रभु, और हमेशा अंग संग सहाय रहें और पूरे विश्व का कल्याण करें, सरबत का भला करें प्रभु, सबका भला करना मेरे मालिक। कभी किसी को कोई दुख तकलीफ ना आए, सुख शांति बख्शो, अंग संग सहाय रहना प्रभु, हमारी बाह हमेशा पकड़ के रखना मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी मोना देहरादून से। गुरु जी, आज आप चाहते हैं कि मैं अपना नाम रिवील करूं, तो मैं अपना नाम रिवील कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी।
ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राने तो रोज के इतने हैं, मेरे मालिक के इतने शुक्राने हैं कि मैं कितने भी करूँ तो कम है। मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ बोलने में, उसके लिए संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं अपना सत्संग अच्छे से कर सकूं। और सत्संग तो आप ही ने करवाना है गुरुजी, जो बुलवाना है आप ही ने बुलवाना है गुरुजी। संगत जी, लास्ट ईयर मुझे याद है कि मुझे डेंगू हो गया था और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि मतलब प्लेटलेट्स तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जा रही थी, लेकिन फीवर 105 104 था और मतलब बहुत ही बुरी पोजीशन थी। और मैं गुरुजी को बार बार कह रही थी कि गुरुजी मुझे हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, क्योंकि मेरे मॉम ओल्ड हैं और एक छोटा सा शिट्सू बच्चा है मेरे पास, वो भी मेरे बिना नहीं रहता है। उसका नाम लाडो है और वो मेरे बिना नहीं रहती है। तो मैं गुरुजी से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, जो सिचुएशन मेरी है उसमें मुझे हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े। हालांकि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं और बहुत से लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं मुझसे और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। तो हमारे वहाँ बाजू में ही पैथोलॉजी लैब है, उनका बेटा है लवी, उसने मुझे बहुत, उस बच्चे ने हेल्प किया। एक्चुअली मुझे शॉप पे ही बहुत हाई फीवर हो गया था, तो वहीं पे उसने ब्लड टेस्ट भी लिए और उसने कहा दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रात को होगी तो मैं आपको हॉस्पिटल वाला अरेंजमेंट आपके रूम में ही कर दूंगा, बेडरूम में ही कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन मेरे मन में बहुत चिंता थी कि अगर मुझे रात में ही जाना पड़ा या कैसे मैं ड्राइव करूंगी और कैसे जाऊंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे ऐसा मौका ही नहीं आने दिया। मेरा फीवर धीरे धीरे कंट्रोल हो गया और ब्लड प्लेटलेट्स की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं रिकवर कर गई। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके करोड़ों शुक्राने भी करूँ तो मैं कम हूँ, तो कम है गुरुजी। हर रोज मैं घर से निकलती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, आपने साथ भी चलना और घर में भी रहना, क्योंकि ये घर भी आपका है और हम सब भी आपके हैं गुरुजी, तो आपने साथ भी चलना है। और गुरुजी ने लास्ट ईयर में, गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे ऊपर मारण मंत्र है और तेरे को जान का खतरा है और ध्यान से गाड़ी चलाना। और पिछले साल मेरे 5 एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन संगत जी मुझे मेरी गाड़ी हिट होती थी लेकिन मुझे ज़रा भी चोट नहीं आई। चोट क्या, मेरे को तो धक्का भी नहीं लगा, धचका भी नहीं लगा। तो इस मालिक का शुक्राना है कि उन्होंने गाड़ी पे जो भी प्रॉब्लम थी आई, लेकिन मुझे, मेरे मम्मा थे गाड़ी में, मेरी हाउस हेल्प थी, मेरी लाडो थी उसमें, लेकिन हम लोगों को कभी एक इतनी सी खरोच भी नहीं आई। तो शुक्राना है रब जी, बहुत बहुत शुक्राना है। बल्कि इस साल भी एक एक्सीडेंट मेरा हुआ और उसमें भी मुझे कोई चोट नहीं आई, मतलब मैं बहुत सेफ हूँ। तो गुरुजी मुझे सेफ रखते हैं और उनका अनंतम शुक्राना है मालिक का, किस तरह से मुझे बचाते हैं। और फिर उसके बाद मैसेज भी देते हैं कि आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा तेरे ऊपर योग था, ऐसा कि तुझे कुछ भी हो सकता था, लेकिन देख मैंने तुझे बचा लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना रब जी। कितने भी शुक्राने करूँ तो कम है। मालिक आप मेरा शुक्राना कबूल करो और हमेशा साथ में रहना, हमारी बाह पकड़ के रखना। हम नादान बच्चे हैं आपके, गलती कर सकते हैं, आप हमारी बाह पकड़ के रखना और पूरी दुनिया का भला करना, सबका भला करना प्रभु। किसी को कभी कोई कष्ट ना आए, सबके कर्मा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और सबको सुख देना प्रभु। दया करना,
मैं मंत्र जाप से ही विराम ले रही हूँ इस सत्संग से। तो आप सब लोग भी मंत्र जाप करिएगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद।